हेलो स्टूडेंट, चंद्रमा इज हियर। आज आप लोगों को प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उसकी एमसीक्यू कराऊंगी, जिससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत ना हो। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में है -7/2, बी में है 1/14, सी में है 7/2, डी में है 2/7। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आप लोगों को जो मेरी वीडियो थी पोलिनोमियल की, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/A। तो C/A और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। अभी देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2, और C का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7, और A का वैल्यू क्या दिया हुआ है? K। किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 2k इक्वल टू 7, k इक्वल टू 7/2। तो आंसर हम लोगों को मिल गया है C। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन एन ए पी इफ a इक्वल टू 8 एंड a 10 इक्वल टू -19 देन वैल्यू ऑफ d इज। तो d की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। a में है 3, b में है -3, c में है 11 - 9, d में है 27/10। तो आप लोगों को तो पता है एपी का फॉर्मूला, मैं लिख देती हूँ। एपी का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ये है एपी का फॉर्मूला। तो एपी का फॉर्मूला ये है। तो हम लोगों को क्या गिवन है? a इक्वल टू 8, a 10 इक्वल टू -19, और हम लोगों को क्या निकालना है? d। तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। an मतलब a 10 लिखेंगे, और a प्लस n-1 d। तो a 10 का वैल्यू क्या है? -19। a का वैल्यू क्या है? 8। n क्या होगा? 10 -1 ब्रैकेट क्लोज, और d का तो पता नहीं है। -19 है, 8 है, प्लस ये माइनस करने से क्या होगा? 9 इंटू डी। अभी -19 है, 8 को इधर लेके आने से क्या होगा? -8 इक्वल टू 9d। अभी ये दोनों को प्लस करने से क्या होगा? -27। 9d इक्वल टू -27। तो d का वैल्यू क्या होगा? d इक्वल टू -27/9। 9 से इसको कैंसिल करने से क्या होगा? 3। तो क्या हो जाएगा? -3। तो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ब्रैकेट -1, 3 एंड 8, 3/2 इज। तो हम लोगों को मिडिल पॉइंट सेगमेंट निकालना है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए में दिया है 7/2, -3/4, बी में क्या दिया हुआ है? 7/2, 9/2, सी में क्या दिया हुआ है? 9/2, -3/4, एंड डी में क्या दिया हुआ है? 7/2, 9/4। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, बीच में कॉमा आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? x1 मतलब क्या हुआ है? -1, y1 मतलब क्या है? 3, x2 मतलब क्या है? 8, y2 मतलब क्या है? 3/2। अभी कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देना है। कैसे? x1 क्या है? -1, x2 कितना है? 8/2, y1 कितना है? 3, और y2 कितना है? 3/2, और नीचे तो 2 है ही। ये दोनों माइनस करने से क्या होगा? 7/2। प्लस इसलिए होगा क्योंकि जो बड़ी डिजिट है उसमें प्लस है, इसीलिए प्लस आते हैं।
क्योंकि हमेशा प्लस माइनस करने से देखना पड़ता है बड़ी डिजिट होता है ना, उसमें उसके आगे क्या है। अभी उसमें निषेध टू आएगी, क्योंकि अभी ये दोनों को एलसीएम लेना है। तो लेने से 2 3 जा कितना है 6, और यहाँ पर 3 होगा, निषेध तो 2 है ही, 7/2। ये दोनों प्लस करने से क्या होगा 9/2, और नीचे 2 है ही, 7/2 कमा 9/4। देखिए ये दोनों जो 2 है ये दोनों को इंटू करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा इज इक्वल टू। तो सेक में क्या ऑप्शन ए में है 2√2/3, बी में है 3/2√2, सी में है 3 और डी में है 1/√3, 1/√3। पहले हम लोगों को क्या करना है, जो पाइथागोरस की थ्योरम है वो यूज करना है। मैं आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये डायग्राम है ए बी सी, यहाँ होगा थीटा और यहाँ होगा 3 1। तो हम लोग को पहले ये निकालना है। तो पाइथागोरस की थ्योरम के हिसाब से AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो हम लोगों को तो AC² पता है कितना है 1², AB² पता नहीं है, BC² कितना पता है 3², 1 जा कितना है 1, AB² 3 जा क्या है 9। तो हम लोग क्या करेंगे 9 से 1 माइनस करेंगे। तो 9 से 1 माइनस करने से क्या होगा 8, और AB²। तो अभी क्या करना है AB से स्क्वायर को रिमूव करने से यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगी। तो 8 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है, कैसे होगा 2 से डिवाइड करना है, कितना होगा 4, 2 से फिर से डिवाइड करना है 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2, क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक 2 आएगी और अंदर में क्या एक 2 रह जाएगी। तो हम लोगों का क्या ए बी मिल गया कितना है 2√2। साइन थीटा इक्वल टू 1/3। तो सेक थीटा हम लोग का क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू A/B। तो एस क्या है 3 और बी क्या है 2√2। तो हम लोगों का आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, HCF ब्रैकेट 132,77 इज। तो हम लोग को HCF निकालना है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में 11 है, बी में 77 है, सी में 22 है, डी में 44 है। तो आप लोगों को मैं एकदम आसानी से बताऊंगी कैसे निकालना है। पहले 132 को डिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद 77 को। तो 132 को हम लोग कैसे करेंगे, 11 से करेंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो हम लोग को क्या मिल गया 12। तो अभी 12 को कैसे करेंगे, 2 से 6, 2 से 3। अभी इसको करेंगे 11 से, 11 7 जा कितना है 77। तो हम लोग का HCF क्या मिल गया है 11। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन हम लोगों को क्या k की वैल्यू निकालना है। तो ए ऑप्शन में है 5/4, बी में है 25/16, सी में है -5/4 और डी में है -25/16। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, आप लोगों को तो पता है एक फॉर्मूला, जैसे मैं लिख देती हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अभी इसके साथ कंपेयर करना है। इसके साथ कंपेयर करने से क्या होगा, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू k। और यहाँ पर तो दिया हुआ है d 0, मतलब रियल एंड इक्वल। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है -5²,
4 इंटू ए का क्या है 4 और सी का क्या है के इक्वल टू 0। 5 5 से क्या है 25, 4 4 जा 16 इंटू के इक्वल टू 0। -16 के और 25 को राइट साइड में लेने से क्या होगा -25 के माइनस माइनस कैंसिल, तो के का वैल्यू क्या हो गया 25/16। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। नंबर 7 में क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम P देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम इज। तो हम लोग का जो लॉस हुआ है उस गेम की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ऑप्शन ए में है 1 + P, बी में है -P, सी में है -1, डी में है 1 - P। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, PE + P1। तो यहाँ पर ये PE होगा विनिंग ए गेम, और ये जो ये जो PE है वो होगा नॉट विनिंग, मतलब लॉस, नॉट विनिंग ए गेम। बस कुछ नहीं करना है, उसमें आप जो दिया हुआ है वो पुट करना है। PE का क्या होगा P, इसका तो निकालना है 1। तो हम लोग क्या करेंगे 1, इस P को इधर लेके जाने से क्या होगा P के आगे माइनस हो जाएगी, मतलब 1 - P। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नंबर 8 में लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट (2, -3 एंड (2, 3) इज। तो हम लोग को फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, जैसे हम लोग यहाँ AB भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं। AB मैंने लिख लिया, तो स्क्वायर रूट उसके अंदर में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अभी इससे हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो गिवन में दिया हुआ है x1 2, y1 -3, x2 -2 और y2 3। अभी ये वैल्यू यहाँ पर जस्ट पुट कर देना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ब्रैकेट 2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू क्या है -2, x1 का कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। उसके बाद y2 का कितना है 3, y1 का कितना है -3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होगा -4 होल स्क्वायर प्लस 3 है, माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर। तो क्या होगा 4 4 जा 16, ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा 6 स्क्वायर और 16 + 36 कितना है 52। तो 52 हम लोग को निकल गया। अभी 52 की स्क्वायर रूट निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। 52 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 6 2 13। तो हम लोग का ये दोनों 2 मिलकर 2 आएगी, और ये तो सिंगल है, ये तो रूट ओवर के अंदर। तो आंसर कितना है 2 √13। ऑप्शन है करेक्ट।